बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, तो इसका आंसर होगा 2q। जितने भी इवन नंबर होते हैं उनका जनरल फॉर्म 2q होता है, या 2q+2 होता है, 2q+4 होता है, एंड सो ऑन, या 4q होता है, 4q+2 होता है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से किसी भी इवन इंटीजर का जो जनरल फॉर्म होगा वो 2q या जो हमने बताया उनमें से कोई होगा, तो इसका आंसर 2q होगा। स्मॉलेस्ट जो होता है इवन इंटीजर का फॉर्म वो यही होता है 2q, तो आप लोग को यही यूज़ करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, तो वो हो जाएगा 2q+1। सबसे छोटा जो होता है फॉर्म वो 2q+1 होता है, इसके बाद 2q+3 हो जाएगा, 2q+5 हो जाएगा, 2q+7 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी सच दैट ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे आपको लेमा की बात कर रहा है a = bq+r, जो कि सिलेबस में है नहीं, तो आप लोग इसको चाहे तो देख लीजिए, बाकी एग्जाम में ये आना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि a = 3q+r, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो r जो होगा वो 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। हमने लेमा में पढ़ा है ये कि जो b होता है उससे जो r होता है वो ऑलवेज छोटा होगा और या 0 से इक्वल या बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 6 + √2, 2 + √3 + √5, तो ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 भी कई बार पूछा गया है, m⁴n = 32 दिया गया है, तो कह रहा है n⁴mn क्या होगा, तो इसको आपको क्या करना है कि 32 को ब्रेक कर लेना है 2⁵ में, तो n की वैल्यू कंपेयर करने पे 5 आएगी और m की वैल्यू 2 आएगी। जब वहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 5 है तो 5 की पावर 5 × 2 तो 10 हो जाएगा, तो 5 की पावर 10 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट इवन नंबर का SCF क्या होगा, तो कंपोजिट नंबर सबसे छोटा होता है 4 और स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो होता है वो 2 होता है। हालांकि 0 भी होता है लेकिन 0 नहीं लेंगे, इवन नंबर यहाँ पे 2 लेंगे, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो 4 और 2 का जो SCF होगा वो 2 हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन एक पूछ देता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये भी क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पे इवन नंबर की जगह प्राइम भी कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट अगर प्राइम नंबर पूछता है तो भी आंसर आपका 2 होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, तो ये 9th में आपने पढ़ा होगा कि रेशनल और इरेशनल के बीच में कोई भी ऑपरेशन हो आंसर इरेशनल आता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का SCF क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 इवन नंबर कोई भी हो उनका SCF निकालोगे तो, क्योंकि सभी इवन नंबर 2 के मल्टीपल होते हैं 0 को छोड़ करके, तो क्या होगा, सभी इवन नंबर का SCF क्या होगा, 2 होगा एक्सेप्ट 0। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन n² - n इज ऑलवेज, तो अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो n² - n करेंगे तो ऑलवेज इवन आएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, कि n की वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए 2x ले लिया या 2x+1 ले लिया, 2 ही केस तो हैं। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा तो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, तो एक बार आप इवन लेके चेक कर लो। इवन के लिए क्या होगा 2x और उसका स्क्वायर करिए तो 4x² हो जाएगा, और माइनस करेंगे क्या 2x, तो 2 कॉमन मिल जाएगा तो इवन हो गया। अगर हम ऑड लेंगे तो 2x+1 का स्क्वायर करेंगे और माइनस क्या होगा 2x+1, तो 2x+1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4x² प्लस का 1 प्लस का 4x माइनस का 2x माइनस का 1, तो 1 1 कट जाएगा, फिर 2 कॉमन मिल जाएगा। तो n अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको अगर आपको प्रूव करना है तो आपको यही करना होगा कि n अगर पॉजिटिव है तो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। एक बार इवन मान के सॉल्व कर लीजिए, एक बार ऑड मान करके। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि SCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना मिले, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1। SCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। और इसके लिए आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो P/Q के फॉर्म में होते हैं, Q ≠ 0 होता है और PQ को प्राइम होते हैं, तो वहाँ भी मतलब यही है कि P और Q का SCF 1 होगा, तो आपको ध्यान रखना इस तरीके से। 12 नंबर क्वेश्चन भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है x और y दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं तो x² + y² क्या होगा,
तो ये भी इवन आएगा। आपको यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेट करना है 2x+1 और y को लेट करना है 2x+3, और जब आप इनकी वैल्यू पुट करके स्क्वायर करोगे तो आपको 2 कॉमन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका जो है आसान है, कह रहा कि दो पॉजिटिव या दो नंबर का जो रेशियो है वो 2:3 है और उनका एलसीएम दिया गया 150, तो नंबर क्या क्या होंगे। तो आप दो नंबर को x और y लेट कर लो, तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा 2x और या p मान लो, रेशियो नंबर ले लो x और y और रेशियो मान लो p, तो x की वैल्यू 2p और y की वैल्यू आएगी 3p। अब अगर x और y का हम एलसीएम निकालेंगे तो पहले तो कॉमन मिल रहा है p और इसके बाद में 2 × 3 तो आएगा 6p, और 6p की वैल्यू क्या दी गई 150। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 2 जा 12 और 6 5 30, तो p की वैल्यू आएगी 25। जब p 25 आएगा तो x निकाल लेंगे 25 × 2 तो 50 आएगा, और y निकाल लेंगे 25 × 3 तो 75, तो नंबर आएंगे 50 और 75। तो ये आपके 13 क्वेश्चन हो गए। आगे और भी क्वेश्चन है रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। इसके बाद पॉलिनोमियल अन्य जितने भी चैप्टर हैं उनकी भी बात करेंगे, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम लगा हुआ है 11 तारीख को, उसी को लेकर के हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बाकी लोगों को भी आप शेयर करिए।